हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में दोस्तों, जो आपकी आर्मी में नई लागू होने वाली है। तो इस आर्मी प्रक्रिया के बारे में आप यहाँ पर विस्तारपूर्वक देखेंगे दोस्तों। जो आपका 3 ईयर प्रपोजल आया है उसके बारे में हम विस्तार में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और आर्मी के आधार पर दोस्तों नई नई जानकारियाँ और पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिएगा दोस्तों, इत्मीनान से आप देखिएगा, सुनिएगा वीडियो को, आपको पता लग पाएगा कि किस प्रकार का ये उद्देश्य आपका है, किस प्रकार की दोस्तों जानकारी है, इसके बारे में आपको पता लगेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, इसको यहाँ पर प्रपोजल ऑफ 3 ईयर आर्मी कहा जा रहा है, अर्थात 3 वर्ष के लिए भर्ती में आर्मी में भर्ती होने का एक सुनहरा अवसर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस अवसर के मध्य क्या उद्देश्य है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा और इसका क्या यहाँ पर लाभ है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, बात करते हैं, इसे आप टूर ऑफ ड्यूटी के टाइप से भी कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात एक टूर के टाइप में, जैसा कि एक एडवेंचर होता है। आप एक कम समय के लिए दोस्तों भर्ती में जाते हैं और वहाँ पर एक मिशन जो भी आपका होता है उसे कामयाब करके चले आते हैं, तो उसके बाद आपका सेवा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का ये एक प्रपोजल है, तो इसीलिए इसको टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा सकता है। अब देखिए, इसके अंदर क्या है दोस्तों, जानकारी मुख्य क्या है। देखिए, भारतीय सेना में के द्वारा देश भर के युवाओं को आर्मी में भर्ती होने का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इसका अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, परंतु CDS विपिन रावत से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जाहिर तौर पे इस पर कोई ना कोई काम तो हो रहा है, क्योंकि CDS विपिन रावत से पूछे जाने पे ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से बताई कि हम इस प्रकार के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये काम हो रहा है। इस प्रकार का ज़रूर कोई ना कोई प्रपोजल आपको देखने को मिलेगा हफ्ते भर में या फिर आपका महीनों में, कुछ महीनों में इस प्रकार की जानकारी आपको ऑफिशियली दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए, केवल मीडिया के तौर पर यहाँ पर ऊपर तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की ज़रूर प्रपोजल आने वाला है। इसके पूरे दोस्तों कयास जताए जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि शुरू में कुछ अधिकारियों तथा कुछ जवानों को प्रायोगिक तौर पर भर्ती किया जाएगा, जिससे ये देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट कितना कारगर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सेना में भर्ती होना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, कोई मजाक बात नहीं है कि आपने किसी को भी भर्ती कर दिया। तो पहले यहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी तब्दीली अगर भारतीय आर्मी में होती है तो इसके लिए पहले क्या होगा, प्रायोगिक तौर पर इसका ट्रायल होगा। ट्रायल के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, लगभग कहा जा रहा है कि आपका 100 अधिकारियों को, लगभग 1000 जवानों को पहले भर्ती किया जाएगा शुरुआत में। उसके बाद देखा जाएगा कि ये कितनी कारगर है, अर्थात कितना यहाँ पर इससे हमें लाभ होता है और ये कितनी सही हमारी होगी भर्ती करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों पहले ट्रायल के तौर पर होगा, उसके बाद ही ये सुचारू रूप से चल पाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि भर्ती क्राइटेरिया क्या होगा, भर्ती में होने वाले मापदंड क्या होंगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 3 वर्ष की होगी तो यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ यहाँ पर छूट होगी, कुछ डायल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी इसमें मापदंड में कोई कमी नहीं आएगी, पहले की पूर्ववत होगी, अर्थात सब प्रक्रिया दोस्तों आपकी जो पहले से थी वैसी ही आपकी होगी। पहले की प्रक्रिया क्या थी दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड होता है और रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपका सारा का सारा वही प्रोसेस होगा, आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यदि आपको तैयारी करनी है तो आपको बिल्कुल वही स्टैंडर्ड अपना रखना पड़ेगा दोस्तों, और वही आपकी डिग्रीज और वही सब आपका होगा, मेडिकल और एग्ज़ाम भी आपका वही होगा। तो आपको वैसे तैयार करना होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका भर्ती मापदंड। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ सर्विसेज इन इंडियन आर्मी, अर्थात भारतीय सेना में दोस्तों आपका सेवा के प्रकार क्या हैं। अभी तक के दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से 2 प्रकार थे सेना में भर्ती के। पहला था एक परमानेंट सर्विस और दूसरा था आपका शॉर्ट टाइम सर्विस। परमानेंट में क्या होता है दोस्तों, आपका 50 से लेकर आपका 60 तक जो भी आपका उनका क्राइटेरिया होता है वहाँ तक जवान जो है सेवा देता है, अधिकारी सेवा देता है, उसके बाद रिटायर। और ये क्या होता है दोस्तों, आपका शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम में क्या होता है, 10 से लेकर आपका 16 साल की उम्र तक का यहाँ पर सेवा काल होता है। तो इस सेवा काल के बाद में जवान रिटायर होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो नया जो क्राइटेरिया आ रहा है उसमें क्या है, ये आपका यहाँ पर 3 ईयर शॉर्ट टाइम सर्विस होगी, अर्थात केवल 3 साल की होगी। इसके बाद जवान अपना घर आ जाएगा, उसके बाद जो भी करना चाहेगा वो कर सकता है। तो 3 साल की सेवा केवल उसे देनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर विस्तारपूर्वक बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके उद्देश्य की बात करते हैं। जो आपका मुख्य है, पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम आर्थिक बात करें, देश की आर्थिक रूप से बात करें दोस्तों, इकोनॉमिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत हालत ख़राब है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सेना के बजट में बचत के लिए इसका एक उद्देश्य माना जा रहा है कि सेना में जो बजट है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है डिफेंस में, तो उसमें बचत होगी। जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है दोस्तों, उसमें सुधार होगा, उसको धन को कहीं और लगाया जाएगा। तो इस प्रकार का एक उद्देश्य यहाँ पर है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। 3 वर्ष का यहाँ पर केवल कार्यकाल होगा, 3 वर्ष का सेवा देने के बाद में जवान चला जाएगा तो उसमें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक है तो उसमें बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है, उसमें पेंशन देनी पड़ती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा और भी अन्य खर्चे होते हैं। तो ये सब वहाँ पर कम हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेना को मजबूत बनाना। एक जो मुख्य उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, सेना को मजबूत बनाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कोई जवान 10 साल के बाद सर्विस देगा
और एक जवान केवल 2-3 साल के अंदर सेवा दे रहा है, 22 से 25 साल का, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा जोशीला होगा। तो इसीलिए दोस्तों सेना के मजबूत बनाने के लिए भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है कि सेना को मजबूत बनाया जाए और युवा लोगों को मौका दिया जाए। तीसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, राष्ट्र प्रेम की भाव का सम्मान। ये भी कहा जा रहा है कि जो युवा हैं उनमें एक राष्ट्र प्रेम देखा जा रहा है, उनमें एक जोश देखा जा रहा है, तो उसी का सम्मान करते हुए उन लोगों को मौका दिया जाएगा भारतीय सेना में भर्ती होने का, उससे वो अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस प्रकार का भी एक यहाँ पर कयास जताई जा रही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेना की रिक्तियों को पूरा करना, एक उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि बहुत सारी सेनाओं में रिक्तियाँ रह जाती हैं, तो उनको भी पूरा करने के लिए यहाँ पर ये उद्देश्य एक अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑफिशियल खास तौर पे जो आधिकारिक रैंक में होते हैं दोस्तों, बहुत सारे 15-16% पद लगभग खाली रहते हैं, तो वे सभी पद दोस्तों भरे जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये भी एक कयास जताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, युवाओं को भविष्य के लिए रोजगार की रणनीति, एक मुख्य जो उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना। जो बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार देने का, एक कम समय अंतराल के लिए रोज़गार देना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भर्ती से वहाँ से सेना से आएगा तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड सही हो जाएगा, उसका एक जो डिसिप्लिन है बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी चीज़ें उसकी बदल जाएंगी। तो ये भी दोस्तों एक अवसर माना जा रहा है कि युवाओं को वहाँ पर पहले रोज़गार करेंगे, उसके बाद वहाँ से आएंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि इस प्रकार का दोस्तों उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट होगा, उससे उनकी वहाँ भी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए माना जाता है कि सेना में जो सबसे अच्छा डिसिप्लिन जो होता है सेना में माना जाता है, और डिसिप्लिन दोस्तों आपका हर एक जॉब में आपको चाहिए होता है, और हर एक कंपनी चाहती है कि डिसिप्लिन आपके अंदर हो, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर आपको रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों आपका 3 वर्ष की आर्मी में भर्ती होने का जो उद्देश्य था, मुख्य रूप से आपको यहाँ पर विस्तार में बता दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके बारे में दोस्तों आपका आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।